तो मैं आज शेयर करने वाली हूँ कि मेरा 2024 कैसे गया है। सबसे ज़्यादा जो जिसने मुझे अपनी तरफ खींचा है वो है मेरे कान्हा जी, मेरे लड्डू गोपाल जी। प्रमोशन कैसे मिलते हैं? ऐप भी है जिससे आपको प्रमोशन मिलता है। मैं ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वो तो मुझे बिल्कुल भी होप ही नहीं थी कि मैं इसको सेलिब्रेट भी कर पाऊंगी, क्योंकि टाइम पे दिसंबर 2023 में मेरे फॉलोवर्स थे सिर्फ और सिर्फ 12 से 13,000 फॉलोवर्स थे। हस्बैंड के साथ मैंने सेलिब्रेट किया था कि जब मेरे साथ वो ब्रेकडाउन हुआ, मतलब वो सिचुएशन मेरे लिए ऐसी थी कि मेरी लाइफ खत्म हो गई या मैं अपने आप को खत्म कर लूं। तो उस टाइम पे ही मैंने एक रील डाली थी और वो सीधा मिलियन क्रॉस कर चुकी थी कि मेरे सामने कोई रोए गिड़गिड़ाए कोई मरे मुझे नहीं फर्क पड़ता। इमोशनली मैं कनेक्टेड हूँ सिर्फ जानवरों से। अपने भाई को देख के बहुत बता रही हूँ कि हाँ सच में लड़के बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं और बहुत ही सबको अपने घर में बुला के। लेकिन जब मुझे चीजें पता लगी कि हाँ भाई ये आपके घर में ही खा के जाते हैं और मैंने सबको दूर कर दिया। बुराइयां करते हो तो ऐसे लोग मुझे अपनी जिंदगी में मेरे अराउंड भी नहीं चाहिए। मुझे अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। आज की डेट में मैं अपने भाई से बहुत हद से ज्यादा कनेक्टेड हूँ, क्योंकि डिप्रेशन बहुत ही ज्यादा गंदा होता है। बगल में 4-5 लोग बैठ के हंस रहे होंगे, आपको इतना चिड़चिड़ापन लगेगा ना कि एडवांस में आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज कोई मेकअप ट्यूटोरियल नहीं है और ना ही कोई हॉल वीडियो है और ना ही कोई क्यूएनए वीडियो है। क्यूएनए वीडियो है जो क्वेश्चंस आपने पूछे हैं तो उनका आंसर्स मैं देने वाली हूँ, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए, अगर मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। ऑल्सो जो भी मैंने इससे पहले वीडियोस डाली है उन सबको भी लाइक कर देना। अगर नहीं देखिए पहले देख लो फिर लाइक कर देना, ठीक है। तो आज जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है, जैसे कि आप सभी को पता है दिसंबर आ चुका है, आ क्या चुका है, एंड में ही आ गए हैं हम लोग। आज 20 तारीख है तो ये दिसंबर खत्म होने वाला है और 2025 आने वाला है, 2024 खत्म होने वाला है, ठीक है। तो मैं आज शेयर करने वाली हूँ कि मेरा 2024 कैसे गया है और आप लोगों का कैसे गया है। वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम में लिख के बता देना, और वहाँ पे भी आप मुझे रील में कमेंट में बता सकते हो कि आप लोगों का 2024 कैसे गया है और किस तरीके से रहा आप लोगों का, वो भी मुझे बता देना। मैं बताने वाली हूँ कि मेरा किस तरीके से रहा और कुछ आप लोगों के सवाल हैं उनका आंसर्स मैं यहाँ पे दूंगी, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी मेरी लक्ष्मी आर्या ऑफिशियल करके, ठीक है। उसका आवाज़ मत करो, ये बहुत आवाज़ करता है। अच्छा, बाय द वे टुडे आई एम वेयरिंग येलो कुर्ता और येलो शरारा कुर्ता जो मैंने बाय किया है मीशो से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, रुक जाओ। सो गाइज, मैं बता रही थी कि मैंने मीशो से बाय किया है और ये मुझे 420 रुपीज़ का था, मे बी, हाँ याद है मुझे अच्छे से, लेकिन अब महंगा हो गया होगा तो पता नहीं, बट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप वहाँ से जाके बाय कर लेना, जो भी लड़कियाँ दिख रही है। तो स्टार्ट करते हैं। और तो मैं बताती हूँ अपनी स्टोरी 2024 की कि मेरा 2024 कैसा गया और आप लोगों का कैसा गया मुझे बताना। तो स्टार्टिंग से बताती हूँ। स्टार्टिंग तो मेरा बहुत ही ज़्यादा गंदा था, मुझे तो होप भी नहीं थी कि मैं न्यू ईयर सेलिब्रेट कर पाऊंगी, ठीक है। 2023 का एंड में जो न्यू ईयर आता है 2024 के लिए आप जो सेलिब्रेट करते हो, वो तो मुझे बिल्कुल भी होप ही नहीं थी कि मैं इसको सेलिब्रेट भी कर पाऊंगी, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ब्रेक डाउन था, मतलब गंदा वाला ब्रेक डाउन था मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। वो मैं यहाँ पे नहीं बता सकती क्योंकि ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे सारी बातें हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो मतलब स्टार्टिंग था, दिसंबर का टाइम था, वो तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बुरा था, मैं बता नहीं सकती। तो और उस टाइम पे लेकिन मेरे साथ कुछ अच्छा भी हुआ था। अच्छा क्या हुआ था मेरे साथ, जो भी मेरे से इंस्टाग्राम से यहाँ पे वीडियो देख रहा है, जुड़ा हुआ मेरे से इंस्टाग्राम से वीडियो से और यूट्यूब पे जुड़ा हुआ है इंस्टाग्राम से, तो वो समझ सकता है कि वो टाइम मेरे लिए कितना अच्छा था। क्योंकि मेरे उस टाइम पे दिसंबर 2023 में मेरे फॉलोअर्स थे सिर्फ और सिर्फ 12 से 13,000 फॉलोअर्स थे, सिर्फ। आप इमेजिन नहीं कर सकते, नवंबर में, हाँ नवंबर में 12 से 13,000 ही फॉलोअर्स थे, जो उससे बढ़ नहीं रहे थे, ठीक है। मैं कंटिन्यूसली रील डालती उस टाइम पे मेरे पास कोई प्रमोशन वीडियो भी नहीं आती थी कि आप मेरा प्रमोशन कर दो, क्योंकि उतनी अच्छी रीच ही नहीं थी मेरी। लाइक भी मेरे 100, 150, 90, 40 कुछ ऐसे ही लाइक आते थे। अगर किसी के साथ मैंने कोलैबोरेशन कर दिया तो लाइक आ जाते थे, किसी अच्छे प्रोफाइल के साथ या किसी के सॉन्ग पे मैंने रील बना ली तो मेरे अच्छे लाइक आ जाते थे, अदरवाइज नहीं आते थे।
ठीक है। तो उस टाइम पे मेरे 12 से 13,000 फॉलोवर थे, लेकिन जब मेरे साथ वो ब्रेक डाउन हुआ, मतलब वो सिचुएशन मेरे लिए ऐसी थी कि मेरी लाइफ खत्म हो गई है, या मैं अपने आप को खत्म कर लूं, या मेरे लिए ये दुनिया ही खत्म हो गई, ये दुनिया मेरे लिए बनी ही नहीं है, ऐसा मेरे लिए वो ब्रेक डाउन था। चलो वो बात को छोड़ते हैं। तो उस टाइम पे मेरे साथ क्या अच्छा हुआ, जब मेरे 12 से 13,000 फॉलोवर्स थे, तभी दिसंबर में, जब जैसे मेरे साथ वो सिचुएशन चल रही है, और उसी टाइम पे मैंने एक रील डाल दी थी। वो रील मैं यहाँ पे लगा दूंगी साइड में, बाकी अब इंस्टा पे भी आपको पता ही होगा, जो मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे टिकटॉक के टाइम से फॉलो करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे टिकटॉक के टाइम से फॉलो करते हैं कंटिन्यूसली, लाइक शेयर सब्सक्राइब, वो भी बिना किसी होप के, बिना किसी लालच के, ठीक है। मुझे उस टाइम से फॉलो करते हैं और अभी तक मैं उनका लाइक कमेंट देखती हूँ कंटिन्यूसली। अगर उनका बर्थडे आता है, अगर मैं उनको मैसेज ना करूँ या कुछ ना करूँ, तो वो उस कमेंट में आके मुझे अनफॉलो भी नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे भी मेरे साथ उस टाइम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे ही मैंने एक रील डाली थी और वो सीधा मिलियन क्रॉस कर चुकी थी। और उसी टाइम पे मेरे, आप बिलीव नहीं करोगे, 13,000 से सीधा सीधा मेरे पास 30,000 हुआ था, या पहले पहले में भी शायद, हाँ 30,000 हुए थे, फिर डायरेक्टली 50,000 हो गए थे, वो भी सिर्फ और सिर्फ दिसंबर में। और उसी ब्रेकडाउन में मेरे घर पे एक केक भी आया था 50K का, जो मैंने कट नहीं किया था, डायरेक्टली खाया था अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ और अपनी मम्मी के साथ, वो भी रोते रोते। मैंने कहा भाड़ में जाए, केक तो खाऊंगी मैं। मेरी फ्रेंड ने कहा छोड़ना, ये तो चीजें होती रहती, तू केक खा, ठीक है। केक आया था मेरे घर पे, कौन लाया था वो मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। वो केक आया था मेरे घर पे 50K का, वो मैंने कहीं भी पोस्ट नहीं डाली है, वो फोटोज भी मैंने भी क्लिक नहीं करी, वो मेरी फ्रेंड ने अपने स्नैपचैट पे क्लिक करी है, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है रितु सेट्स वाला, आप लोग जानती हो, अब रितु कौशिक बन चुकी है, बाय द वे उसकी शादी हो गई है। तो उस टाइम पे वो मेरे घर में केक आया था उसी ब्रेक डाउन में, ठीक है। तो उसी टाइम पे मेरे 2 से 3 दिन के अंदर ही 50,000 फॉलोवर हो गए थे, और मैंने इतनी बड़ी ऑडियंस को एक साथ जोड़ लिया था, वो भी रैंडमली एक रील से, ठीक है। कहते हैं ना इंस्टाग्राम पे कंटिन्यूसली आप डालोगे तभी आपके फॉलोवर्स गेन होंगे और वो लाइक व्यूज बढ़ेंगे, अगर आप कंटिन्यूसली एक्टिव हो। जब मेरे पास कोई प्रमोशन नहीं आता था, हाँ ठीक है, अब मेरे पास तो आते हैं, बहुत अच्छी खासे प्रमोशन आते हैं। तो स्टार्टिंग तो मेरा ऐसे ही था, जस्ट अ मिनट, हाँ ओके गाइस। तो उस टाइम पे मेरे 50,000 फॉलोवर हुए थे, लेकिन इतनी बड़ी ऑडियंस मेरे साथ जुड़ रही थी, जब भी मैं क्या बोलते हैं फोन ऑन करती थी, इतने सारे लाइक कमेंट्स जो मैंने कभी भी नहीं देखे थे, ठीक है। अपने अपने उसमें और स्टोरी व्यूज 5,000 10,000 डायरेक्टली ऐसे ही जा रहे थे, जो अब तो नॉर्मल सी चीज़ है मेरे लिए, ठीक है। उस टाइम पे बहुत बड़ी चीज़ होनी चाहिए थी मेरे लिए, बट वो नहीं थी, क्योंकि मैं उस जोन में ही नहीं थी। मैं बहुत गंदे जोन में थी, ऐसे जोन में थी कि मैं मर जाऊँ, समझ सकते हो, ठीक है। तो उस टाइम की वो सिचुएशन में मैं वो टाइम इंजॉय नहीं कर पाई थी कि मेरे साथ इतनी अच्छी ऑडियंस जुड़ रही है, इतना अच्छा खासा मेरे पास फैन फॉलोइंग बढ़ रही है मेरी, इतने अच्छे खासे लाइक आ रहे हैं। उस टाइम पे मैं एक्टिव नहीं थी, मैं पुराने रील्स को अपने डाल रही थी, और उस टाइम भी जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे थे, उन लोगों के काफ़ी सारे मैसेजेस आए मेरे पास, बहुत सारे डीएम आए कि क्या हुआ, व्हाई आर यू सैड, व्हाई आर यू नॉट पोस्टिंग योर रील इंस्टाग्राम पे। तो ये सब पूछ रहे थे कंटिन्यूसली कि क्यों नहीं पोस्ट कर रहे हो रील वगैरह, पोस्ट वगैरह। कॉन्ग्रेचुलेशंस भी आ रहे थे कंटिन्यूसली, स्टोरी भी पोस्ट कर रहे थे लोग जो मुझे पहले से फॉलो करते थे कि कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, ये सब। तो उस टाइम पे मैं वो चीज़ इंजॉय नहीं कर पाई थी कि मेरे इतने अच्छे खासे फॉलोवर्स गेन हो रहे हैं, ये हो रहा है, मैं उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया था मैंने किसी पे भी। लेकिन अब तो मेरे 2 लाख हो चुके हैं फॉलोवर, थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है। और मैंने ये थैंक यू, अभी तक एक केक भी नहीं काटा है, क्योंकि मेरे लिए कोई केक लाया ही नहीं, तो मैंने काटा ही नहीं, बस वो आ गया था 50K का, तो वो भी मैंने नहीं काटा, वो सिर्फ डायरेक्टली खाया है मैंने, वो भी फ्रेंड्स और मम्मी के कहने पे, ठीक है। तो स्टार्टिंग तो मेरी कुछ ऐसी थी, बहुत ही घटिया स्टार्टिंग थी, मतलब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्रेकडाउन था जब मेरे पापा की डेथ हुई थी, ठीक है, सबसे बड़ा ब्रेकडाउन था। और दूसरा ब्रेकडाउन मेरा ये था दिसंबर में, लास्ट 2023 में। तो स्टार्टिंग मेरी कुछ ऐसी थी कि लग रहा था सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन धीरे धीरे फिर आप लोगों ने देखा मैंने सेलिब्रेट भी बहुत अच्छा खासा किया था, न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था अच्छा खासा, घर पे ही थे, कहीं गई नहीं थी, हस्बैंड के साथ मैंने सेलिब्रेट किया था, ठीक है। और उसके बाद स्टार्टिंग कुछ ऐसी थी उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, पर ना वो चीज़ जो मेरे साथ ब्रेकडाउन हुआ था ना, उस चीज़ ने मुझे डिप्रेशन में डाल दिया था, क्योंकि मैं उस चीज़ से उभर नहीं पाई थी, उभरी तो मैं अभी भी नहीं हूँ, अभी भी मेरे दिमाग में चलती रहती है चीज़ें,
तो मैं बहुत गंदे डिप्रेशन में चली गई थी। लोगों को लग रहा था मेरी रील देख के, मैंने उसके बाद एक्टिव हुई थी, मैं अच्छी खासी रील डाल रही थी, लेकिन वो जो सिचुएशन थी ना वो मेरे दिलो दिमाग में अच्छे से बैठ चुकी थी। मैं सोती थी तो वही ड्रीम्स अब भी आते हैं मुझे कंटिन्यूसली, और जागती थी तो फिर वही डिप्रेशन, वही सोचना, ये सब मैं डिप्रेशन में जा चुकी थी। उसकी वजह से मेरी हेल्थ एकदम खराब हो चुकी थी, मेरा माइंड खराब हो गया था। उस वजह से मैंने काफी वेट लूज भी किया था, फिर मैंने गेन भी कर लिया, ठीक है, अच्छा खासा खा के। तो उस बीच में मैंने जिम भी किया था स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद ये मतलब ये पूरा साल मेरा इसी में ही गया है, सोच 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 में, डिप्रेशन में। फिर मैं ठीक हुई, फिर मैं डिप्रेशन में गई, फिर ठीक हुई। तो मैंने यही चला, काफी अच्छा खासा मुझे सर दर्द भी हो गया है, काफी बीमार भी रही हूँ मैं इस साल, काफी डिप्रेशन में भी गई, काफी हद से ज्यादा सर दर्द हुआ, इमोशनली सब कुछ मेरा मतलब बहुत ही घटिया साल गया था ये वाला, गया है। होप सो कि 2025 अच्छा जाए, वो मेरे पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने अपनी मेंटल हेल्थ को इतना स्ट्रांग बना लिया है अब कि मेरे सामने कोई रोए, गिड़गिड़ाए, कोई मरे, मुझे नहीं फर्क पड़ता। अब मैं इतनी स्ट्रांग बन चुकी हूँ। लेकिन हाँ, मेरे को इमोशनली मैं कनेक्टेड हूँ सिर्फ जानवरों से, इंसानों से नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ जानवरों से हूँ, कि कोई किसी भी जानवर को कोई भी मेरे सामने प्रॉब्लम होता है तो मैं नहीं रुक पाती अपने आप को, मैं सीधा इमोशनल हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है बस यार बचा लो इसे, ठीक है। इमोशनली कनेक्टेड तो मैं सिर्फ जानवरों से हूँ, इंसानों से तो मेरा मन भर चुका है। इस चीज में मैंने बहुत अच्छे खासे क्लोज फ्रेंडों को भी खो दिया है। खो क्या दिया, मैंने ही अपनी जिंदगी से उन्हें निकाल दिया है। आप लोगों ने देखा होगा कि उस साल 2023 से पहले मैं बहुत अच्छा, मेरा एक वो होता था, सर्कल होता था, खूब मैं घूमती थी, फिरती थी, खाती थी, इंजॉय करती थी, सबको अपने घर में बुला के। लेकिन जब मुझे चीजें पता लगी कि हाँ भाई, ये आपके घर में ही खा के जाते हैं और फिर आपकी ही बुराई करते हैं, तो चीजें समझ में आई कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता। तो मैंने सबको दूर कर दिया। मैंने लोगों के मेरे पास कंटिन्यूसली कॉल मैसेजेस आए, सबके ही आए, जो जो मेरे साथ सर्कल में थे, सब मेरे घर आना चाहते थे, लेकिन मैंने इग्नोर मारना शुरू किया। नहीं भाई, जब तुम एक ही थाली में खा के तुम उस थाली को अच्छे से नहीं रख सकते हो, उस घर को अच्छे से नहीं रख सकते हो, अपने रिश्तों को बना के नहीं रख सकते हो, आप इसी थाली में खाते हो, फिर आप जाके बाहर बुराइयां करते हो, तो ऐसे लोग मुझे अपनी जिंदगी में, मेरे अराउंड भी नहीं चाहिए मुझे। तो मैंने ऐसे लोगों को दूर किया जो अच्छे खासे फ्रेंड्स हुआ करते थे, सो कॉल्ड फ्रेंड्स, ठीक है, हुआ करते थे। तो मैंने उन सबको दूर किया अपने से, कि मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने, आप लोगों ने देखा उससे पहले मैं बहुत था मेरा अच्छा खासा सर्कल, मैंने सबको दूर कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। तो क्योंकि दोगले लोग मुझे नहीं पसंद भैया। आप इस मेरे साथ रिलेशन में तो आप अच्छे से रहो, अदरवाइज आप मेरे को सुनाई देगा तो आप फिर वो चीजें बेकार हो जाएंगी, कि आप ये जाके फिर ऐसे बुराई कर रहे हो ना बेकार में, तो फिर ये चीजें बुरी हो जाती है। तो इसीलिए सबको दूर किया और सिर्फ कनेक्टेड रही हूँ तो मैं अपनी फैमिली से रही हूँ सिर्फ। क्योंकि आप हमेशा याद रखना, आप कितने भी रिश्ते बना लो लाइफ में, लेकिन जो आपका दुख में साथ देंगे ना, वो सिर्फ आपकी फैमिली होगी बस, और आपकी बेस्ट फ्रेंड। अगर आपकी लाइफ में कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है तो कोई बात नहीं, बट फैमिली है, फैमिली में बहन है, बहन को अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाओ, भाई को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। और आज की डेट में मेरा छोटा भाई है, 2 साल मेरे से छोटा है, लेकिन वो मेरे से बड़ा लगता है, और वो मेरे से सोच में भी बड़ा है। वो जॉब करता है आज की डेट में, मेरे से 2 साल छोटा। आप सोच नहीं सकते हो लड़के इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। ये मैं अपने भाई को देख के बहुत बता रही हूँ कि हाँ सच में लड़के बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं और बहुत अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये भगवान ने उनको वरदान दिया है। तो आज की डेट में मैं अपने भाई से बहुत हद से ज्यादा कनेक्टेड हूँ। जो मुझे बात शेयर करनी होती है ना, वो मैं अपनी मम्मी से और अपने भाई से शेयर करती हूँ, ठीक है। और मेरा सपोर्टिंग सिस्टम भी मेरा भाई ही है। सबसे पहले मेरा भाई है, फिर मेरी माँ है। तो सबसे पहले मेरा भाई है, फिर मेरी माँ है। आज की डेट में मैं प्राउडली कह पा रही हूँ कि हाँ, वो बहुत ज्यादा समझदार है, हो चुका है। तो आप अपना रिलेशन जो बेस्ट बनाना है वो अपनी फैमिली के साथ बनाओ, क्योंकि जब आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपकी फैमिली ही आपका ध्यान रखेगी, आपको सपोर्ट करेगी। तो मैंने सबको दूर किया कर दिया है अपने लाइफ से। सिर्फ और सिर्फ मेरी फैमिली है, मेरे भाई है, मेरा बहन है, मेरी हस्बैंड है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस देनी है तो आप अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को दो। जो कुछ अच्छा खासा खिलाना पिलाना, घुमाना फिराना, एंजॉय करना, वो अपनी फैमिली के साथ करो। बाहर वाले लोगों को इन्वॉल्व करके आप एंजॉय कर रहे हो, वो बहुत बेकार है। ये मैंने इस साल रियलाइज किया है। तो यही है कि लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए, आपको फैमिली सपोर्ट करेगी और आप इस चीज से बाहर भी आ जाओगे। मैं भी इस चीज से बाहर आई हूँ, क्योंकि आपको डिप्रेशन, बहुत गंदा डिप्रेशन होता है। मैं इस चीज से निकली हूँ तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि डिप्रेशन बहुत ही ज्यादा गंदा होता है। आप सोचते रहते हो, आपको ड्रीम्स भी वही आते हैं, आप खा नहीं पाते हो, आप घूम नहीं पाते हो, आपके अगल बगल में 4-5 लोग बैठ के हंस रहे होंगे, आपको इतना चिड़चिड़ापन लगेगा ना कि
गाली निकल रही है कि यार चुप हो जाओ, मुझे नहीं पसंद। मुझे ऐसा मतलब इस सिचुएशन में मुझे ऐसा लगा था कि भाई फेक हंसी क्यों कर रहे हो, भाई फेक एंजॉय क्यों कर रहे हो, जो है रियलिटी दिखाओ। मतलब फेक 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 सब कुछ फेक लगने लग जाता है आपको जब आप डिप्रेशन में आते हो, सब कुछ फेक लगने लग जाता है। कोई आपके लिए एफर्ट्स करेगा वो आपको फेक लगेगा कि हाँ ये फेक कर रहा है, तो ये रियलिटी है। आपको उस सिचुएशन में ऐसा ही फील होता है, मुझे तो ऐसा ही फील हुआ था, बाकी का मुझे नहीं पता। तो ये वाला साल तो मेरा ऐसे ही गया था। फिर मेरा बर्थडे आया, मैंने बर्थडे भी इंजॉय किया, वो भी मैंने कर लिया, मन नहीं था बट कर लिया, ठीक है। उसके बाद जिसमें मुझे सबसे ज्यादा जो जिसने मुझे अपनी तरफ खींचा है वो है मेरे कान्हा जी, मेरे लड्डू गोपाल, जिन्होंने मुझे लाइफ को जीना सिखाया है। और जिन्होंने ही मुझे उस सच्चाई से जो मेरे मतलब ब्रेकडाउन हुआ था वो सच्चाई को मेरे सामने दिखाया है, सिर्फ और सिर्फ मेरे लड्डू गोपाल जी ने। तो भगवान पे आस्था रखो, फैमिली पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाता है लाइफ में। और बाकी मेरे को यही स्टोरी आप लोग से शेयर करनी थी कि मेरा ये वाला साल तो बहुत बुरा गया था, गया था नहीं है, अभी तो दिसंबर चल रहा है। आई होप कि आने वाला साल कैसा जाएगा, अच्छा ही जाए, क्योंकि वो आप पे डिपेंड करता है आप कितने मेंटली स्ट्रांग हो। मैं मेंटली अब बहुत स्ट्रांग बन चुकी हूँ, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी लाइफ कैसे जीनी है वो मेरे पे डिपेंड करता है, मुझे अपना रूटीन कैसा बनाना है वो मेरे पे डिपेंड करता है। तो सब कुछ मुझ पे डिपेंड करता है। कि आप लोग के क्वेश्चन थे कि शूट वगैरह क्यों नहीं करते हो, शूट वगैरह मैं छोड़ चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, पहले भी बता दिया था मैंने। और नेक्स्ट था ये कि प्रमोशन कैसे मिलते हैं, प्रमोशन कैसे मिलते हैं ये आपके फॉलोवर पे डिपेंड करता है, आपकी फॉलोइंग कितनी है, आपके फॉलोअर्स कितने हैं और आपकी रीच कितनी है। अगर आपको अच्छी खासी रीच आ रही है, अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, तो खुद सामने से आपको प्रमोशन के लिए आएगा मैसेज कि हाँ ये हमारा प्रमोशन कर दो। और वहां से पूछा जाएगा कि आपकी स्टोरी की रीच कितनी है, आपकी स्टोरी का स्क्रीनशॉट मांगेंगे कि हाँ इतना व्यूज आता है तो वो रेडी होंगे। अगर अच्छा खासा व्यूज है तो वो अच्छी खासी पेमेंट भी आपको देंगे प्रमोशन करने की। बाकी आपके फॉलोवर्स पे डिपेंड करता है, आपको खुद से मांगने नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन हाँ ब्रांड्स को आपको डालना पड़ेगा। मैंने ब्रांड्स को ईमेल डाली है, क्योंकि ब्रांड्स खुद से नहीं करते हैं आपको, ब्रांड्स आपको तब करेंगे जब आपके मिलियन में फॉलोअर्स होंगे, मिलियन में सब्सक्राइबर्स होंगे। लेकिन और एक दो ऐप भी हैं जिससे आपको प्रमोशन मिलता है, मैं ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप रजिस्टर कर देना वहां पे जाके। और सारे जो भी वहां पे फॉर्म देंगे आपको फिल करने के लिए, फिल कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक वहां पे देंगे आपको कि आप डालो, फिर आपको सारे प्रमोशन मिल जाएंगे। लेकिन पेड से ज्यादा बार्टर मिलता है वहां पे, तो बार्टर तो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि बार्टर तो मैं वैसे ही मना कर देती हूँ, मेरे पास कोई मैसेज भी आता है मैं मना कर देती हूँ कि मुझे नहीं करना बार्टर। पेड में करती हूँ, सिर्फ बार्टर का कोई फायदा नहीं है, सामान लेके मैंने क्या करना है, सिर्फ मैं पेड करती हूँ। स्टोरी प्रमोशन करती हूँ और पोस्ट भी डाल देती हूँ, फिर डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मेरा सिर्फ 24 घंटे का ही है कि 24 घंटे में स्टोरी रखूंगी, 24 घंटे ही पोस्ट रखूंगी, बस दैट्स इट, क्योंकि मुझे अपनी आईडी नहीं भरनी, ठीक है। इस तरीके से मिलता है, आपको खुद से मांगने नहीं जाना पड़ेगा, बस आपकी रीच अच्छी होनी चाहिए, आपको कंटिन्यूसली एक्टिव रहना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे, कंटिन्यूसली स्टोरी डालनी पड़ेगी, स्टोरी से ज्यादा आपको फॉलोअर्स गेन होते हैं रील से ज्यादा, याद रखना। रील आपकी कभी भी उठ सकती है, मेरी रील क्या होता है, जैसे कि मेरा इंस्टाग्राम पे क्या है, मैंने आज रील डाली वो आज ही नहीं उठेगी, उसको मेरा रील को उठने के लिए 2 हफ्ते लगते हैं, पूरे 2 हफ्ते बाद आप देखोगे उसमें व्यूज आएंगे 30 से 40 हजार पे। तो मेरा बाद वाली रीलें ज्यादा जल्दी से व्यूज आते हैं, उसमें डायरेक्टली डाल के व्यूज नहीं आते, तो ये ध्यान में रखना। आप रील डिलीट मत करना, मैं रील डिलीट नहीं करती हूँ, मेरे को कोई अच्छी नहीं लगती है तो मैं डिलीट कर देती हूँ, कि जिसमें ज्यादा ही बैड कमेंट्स आने लग जाते हैं, पता नहीं लोगों को क्या दिक्कत है, भयंकर ऐसे कमेंट करेंगे, चाहे आप सूट में डाल लो, जींस में डाल लो, टॉप में डाल लो, भयंकर गाली निकलती है मेरे मुंह से, तो पता नहीं क्या ही दिक्कत है। तो उनकी सोच तो हम नहीं बदल सकते, ठीक है। तो फिर इस तरीके से ही व्यूज आते हैं मेरे, धीरे धीरे करके। रील डिलीट मत करना, कभी भी कोई भी उठ सकती है, तो मेरी सारी नीचे की रील उठ रखी होंगी, अभी जो डालूंगी उसको उठने के लिए 2 से 3 हफ्ते लग जाएंगे। तो मेरा इस तरीके से, मेरा एल्गोरिदम इस तरीके से चलता है इंस्टा का। तो यही था मेरा आज का स्टोरी, आप लोगों से बातें शेयर करनी थी तो मैंने कर दी। बाकी एडवांस में आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है, सभी को बोल रही हूँ, बस जब भी बोल दूंगी जब आएगा। बाकी मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, लव यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कैसे लगे आप लोगों को मेरी वीडियो। बाय।